देखो, जब मतलब उमादेर उठ कर चली जाती है, और उमादेर उठ कर कहाँ चली जाती है? अपने तारानगर में चली जाती है, तारानगर अजमेर वाले में। उसके बाद में मतलब मालदेव के साथ में कौन रहती? भारमली रहने लग जाती है। लेकिन भारमली जो है रहते रहते कुछ दिन में मतलब भारमली के लिए मतलब मालदेव कहता है कि भारमली सोचती है और कहती भी है कि क्या मैं अगर मान लो अब अगर मैं जैसलमेर जाऊंगी लूणकरण के पास में, वहाँ पर उसके भाई वगैरह भी थे, तो अगर मैं पीहर में जाऊंगी तो फिर बाद में वो जो राजकुमार और दूसरे हैं वो क्या करेंगे? वो तो मेरे साथ अपमानजनक बातें करेंगे। तो मालदेव ने कहा कि जैसलमेर वालों की इतनी मतलब जिगरा नहीं है उनमें कि वो तेरा अपमान करें। तू पत्नी किसकी है? मेरी है। मालदेव ने कही ये बात। तो जैसलमेर वालों के लिए एक पत्र निकाल के दिया किसने? मालदेव ने। कहा था कि भारमली आ रही है और भारमली को मतलब है जो सम्मान पूर्वक रखें, किसी प्रकार की कोई बदतमीजी ना करें। तब भारमली वहाँ जाती है, वापस जैसलमेर जाती है, और जैसलमेर में जाती तो भारमली सुंदर थी। जैसलमेर में एक राजकुमार था लूणकरण के बाद, उसको भारमली बहुत पसंद आई। उसने सोचा मैं भारमली को रख लूं। भारमली वहां पर भी डोरे डालने लगी धीरे धीरे। अब समस्या यह हुई थी कि उन रानियों को पता चला, तो उन रानियों ने मतलब भारमली को साइड में करने के लिए सबने इकट्ठी होकर प्लानिंग बनाई। एक रानी थी उस राजकुमार की जो बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कोटड़ा, ठीक है ना, कोटड़ा। और कोटड़ा गांव में मतलब है जो उसका भाई रहता था उस रानी का, और उसका नाम था बाघ सिंह, और वो था कोटड़ा का इसलिए उसको कहते हैं बाघ सिंह कोटड़िया, ठीक है। अब बाघ सिंह कोटड़ा को संदेश भेजा कि तुम्हें यहाँ पर आना है, और बाघ सिंह कोटड़ा है जो मतलब एक आदमी ऐसा था, यूँ देख लो कि भला आदमी था, डाकू था लेकिन भला था। डाकू कैसे था? बड़े आदमियों से पैसे लेता था, गरीबों में बांटता था। डाकू था, सब लोग डरते थे उससे। ऊंट लेके आया वहां पर, रेगिस्तान में तो फॉर्चूनर ऊंट ही थी पहले, है ना। फॉर्चूनर लेके डायरेक्ट सीधा आ गया सुबह के टाइम में। और वहां पर आया, और आने के बाद में मतलब उस बहन ने उसको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर ये भारमली यहाँ रही तो हमारा पत्ता भी साफ, ये यहाँ की भी रानी बन जाएगी जैसे मालदेव की बनी थी। और अपनी जो ननंद थी उस ननंद को भी इसने बाहर भेज दिया राज्य से, तो ये भारमली कुछ भी कर सकती। उस भारमली के डर के मारे से उस बाघ सिंह को बोला, और बाघ सिंह ने कहा था कि इसका इलाज मैं कर दूंगा, छोड़ो मेरे ऊपर। तुम केवल कल सुबह अगर मैं जब जाता हूं तो उस समय मतलब मेरे को सीख देने के लिए मत आना। भाई अगर बहन के जाता तो वापस तिलक निकाल के ने आज की डेट में देते हैं जैसे अपने कपड़े वपड़े देते हैं, उस समय भी मतलब सीख दे के भेजते थे। सीख देन भेज रहे थे किसको? बाघ सिंह को। तो उस समय मतलब वो उनकी बहनें थी, वो तो आई नहीं, और उसकी बहन ने बहाना बना लिया कि भाई मैं तो अभी तक नहाई नहीं हूँ और बाघ सिंह जा रहा है, जल्दी जल्दी तो उसके तिलक करना सीख देनी। भारमली नहा धो के बैठी थी, उसको बोला कि भारमली तू जाना, तू क्रिया तलक ही तो करना, केवल माता के तिलक ही निकालना सीख देनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भारमली ने जैसे ही मतलब तिलक निकालने के लिए हाथ खड़ा किया, ऊपर उठाया, वो ऊंट पे ही बैठा था, और भारमली का हाथ पकड़ के खींच के अपने साथ में बिठा लिया और फॉर्चूनर में लगाया गेट जो सीधा कोटड़ा। भारमली को लेके ही भग गया, बोला कि ना रहेगा बांस और बस लेके चला गया भारमली को। और भारमली और बागा दोनों कोटड़ा पहुंचे जब तक मतलब रास्ते में ऊंट दौड़ा। भारमली पहली बार ऊंट पे बैठी, मजा आया, ठीक है ना, केमल सवारी हुई उसकी, और भारमली को रास्ते में जाते जाते उससे प्यार हो गया। किससे? बागा के साथ। जोरदार को प्रेम के दोहे के बीच में। अब दोनों वापस वहां गए और रहने लग गए, किसी से कोई आपत्ति है ही नहीं किसी को कि तू मेरे को भगा के क्यों लाए, ऐसा उसने बोला ही नहीं। उसने बोला ठीक है यार, मजा आता है घूमने में, जहां जहां बागा जाएगा वहां पर भारमली जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए एक कहावत भी है, जहां जहां पर बागा है वहां पर भारमल, मतलब भारमली के लिए भारमल लिखा हुआ है वहां दोहों में। ऐसे बहुत सारे अनगिनत दोहा बने हुए। और बागा और भारमली के लिए तो यह कहा जाता है कि बागा और भारमली की तो एक प्रेम कहानी है जो राजस्थान में अद्भुत है, किसी की है ही नहीं। अब बागा और भारमली साथ में रहने लगे, और राव मालदेव को ये पता पड़ा
तो यार भारमली को कोई लेके भाग गया और वो भी डाकू लेके भाग गया, समस्या खड़ी हो गई। उसने कहा सेना को उठाओ, सेना को सजाओ, सेना को लेके चलो और बागा के ऊपर आक्रमण करते। मंत्री थे, संतरी थे, सैनिक थे, उन्होंने बोला कि महाराज अगर बागा के ऊपर आक्रमण करने जाएंगे, बागा है पहले से ही नागा आदमी, डाकू आदमी, क्या पता भारमली को आगे बिठाए और फिर कैमल सफारी करने लग जाए, सिंध की तरफ चला जाए, आगे अपने हाथ ही नहीं लगे, अपने को वापस आना पड़े, फिर अपने को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और अपनी इतनी बड़ी सेना, मारवाड़ की इतनी बड़ी सेना केवल एक रानी के लिए लड़ेगी वहाँ जाके। और रानी भी तो नहीं थी ना साहब, आपकी तो दासी थी वो तो, बाई वन गेट वन फ्री के ऑफर में आई थी आपके तो आपका क्या लगा, है ना। तो मालदेव ने कहा यार ठीक है चलो छोड़ो, सेना का आक्रमण नहीं करते। लेकिन मालदेव को यह बात पता थी कि उमादेव जब वापिस आ रही थी जोधपुर में, तो उसको मतलब दोहे सुनाए थे, उस दोहों की वजह से वो वापस चली गई। और ये दोहे सुनाए थे किसने? आशानंद जी ने। और बाहर मतलब उमादेव को लेने कौन गया था? ईश्वरदास। ईश्वरदास लेने गया था, उमादेव को मना के ले भी आया, लेकिन रास्ते में मतलब है जो इन भारमली ने और इन्होंने मिलके आशानंद जी को बोला था कि तुम दोहे सुनाना, ऐसे वापिस चली जाएगी, वो स्वाभिमानी है। अब आशानंद जी को बुलाया मालदेव ने कहा था कि देख मेरी 2 रानियां थी, एक रानी को तूने भगा दिया आती हुई को, ठीक है ना, दोहे सुनाए, तूने क्या पता कौन सी जड़ी बूटी पिलाई, कौन से शब्द बोले, वो भाग गई, और एक को बागा भगा के ले गया। अब तू मेरे को भारमली ला के दे कैसे भी करके, क्योंकि उमादेव तो आएगी नहीं, और तू मेरे को भारमली ला के देगा। बोला हाँ ये कंप्लीट मैं कर दूंगा। आशानंद जी ने बोला, आशानंद जी वहां से रवाना हो गया। आशानंद जी गए किसके पास में? बागा के पास में। तो ये बात पता पड़ी किसको? बागा को। बागा को ये लगा कि यार आशानंद जी इतने बड़े विद्वान हैं और वो मेरे जैसे डाकू से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो भारमली को लेके बागा स्वयं 3 कोस तक इनके सामने आया था और आके उनका बड़ा आदर सत्कार किया। और घर पे जाने के बाद में भारमली ने खीर बनाई, जलेबियाँ निकाली, लापी बनाई, हीरा बनाया, सब कुछ खिलाया, सारे पकवान खिलाए उनको। आशानंद जी ने कहा चाय पी लूंगा मैं तो। नहीं आप कॉफी पियो, ठीक है। अरे मैं बिना चोपड़ी हुई रोटी खाऊंगा। अरे नहीं चूरियो गरम खवायो, ठीक है। तो ऐसे आदर सत्कार किया। आशानंद जी ने देखा यार अपने को करना क्या है, आपने 2-4 किताबें लिखनी खाली बैठा बैठा, और 2 टाइम का खाना चाहिए, वो यहाँ पर मिल जाएगा, और वहाँ पर तो सूखी रोटियाँ मिलती, यहाँ तो चूरिया मिल रहा है, यहीं खाएंगे यहीं रहेंगे। तो बाहर मिलने रहे, उन्हें मालदेव को रहने ही दो, अपन तो यहीं रहेंगे, जाएंगे ही नहीं। और मालदेव आएगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि मालदेव भी देखता है डाकू के मुंह कौन लगे, और अपने लिए तो डाकू है तो भी क्या हो, रोटियाँ दे रहे दोनों टाइम बस। तो आशानंद जी वापस आए नहीं और भारमली को उसने रख लिया। अब भाई भारमली को उसने रख लिया, तो एक बार मतलब थोड़े समय के बाद में बागा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आशानंद जी मतलब है जो बागा से इतना प्रेम करने लगे थे, अपना शिष्य मानने लगे थे, और बागा धीरे धीरे डाकू प्रवृत्ति से दूर हो गया और सारे गलत काम छोड़ दिए, और बागा सुधर गया था और बागा को सही आदमी मानने लगे आशानंद जी। और आशानंद जी को इतना मतलब लगाव हो गया था बागा और भारमली से कि बागा मर गया, जो मतलब वो मतलब आशानंद जी पागल हो गए थे और पागल होके वहीं रहने लगे थे। और जब तक जिए तब तक मतलब है जो बागा 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 नाम ही चिल्लाते रहे, कभी भी मतलब दूसरा नाम लिया ही नहीं उन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति थे। और भारमली फिर बाद में मतलब है जो बागा मरा तो बागे के साथ में सती हो गई थी, ठीक है ना। अब देखो आप बाई वन गेट वन के ऊपर में आई कहाँ से? लूणकरण के वहाँ से आई जोधपुर में। जोधपुर से मिलने गई थी पीहर, पीहर से ही वापस छलांग लगा दी बागा के साथ। बागा ले गया था साथ में, और इतना प्रेम हो गया था कि बागा मर गया, जो बागा के साथ में सती हो गई, जैसे मतलब शादी होके आती रानी और उस प्रकार से सती हो गई थी। और उमादेव ने भी अपना कर्तव्य निभा दिया। जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तो उसकी पगड़ी के साथ में सती हो गई केलवा में। तो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं हर एक शासक की, हर पग पग पे। और मतलब इसीलिए तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है राजस्थान के लिए
कि राजस्थान की धरती के ऊपर पग पग पर क्या है। अरे इसके अपने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए उसने कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मापोली कहा था ना। तो मेवाड़ की थर्मापोली उसने कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यहाँ उदयपुर में ही नहीं, राजस्थान में पग पग पर क्या है, थर्मापोली है। हाँ, मतलब एक यूनान की एक लड़ाई थी, उस लड़ाई से कंपैरिजन किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थी बागा और भारमली की प्रेम कहानी, ठीक है। बस